तो चलते चलते मुलाकात हो चुकी है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुंदन है, बेगूसराय बिहार से। आपका नाम सर? जी विपिन कुमार राज। अच्छा, विपिन जी और कुंदन जी। कुंदन जी, कुछ यहाँ 80 घाट पर आज कुछ नया दिखने को मिल रहा है। समूचा आपका समूह साइकिल से आया है, इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, क्या बात है ये? बस ये है कि हम लोग दिनकर की माटी के हैं और दिनकर लिखते हैं कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग का हुंकार हूं मैं। तो हम लोग हुंकार भरने आए काशी के 80 घाट पे। मैं कुंदन जी जानना चाहूंगा, ये दिनकर की माटी किस माटी को कहते हैं? दिनकर की माटी साहित्य की माटी है, संस्कृति की माटी है। अच्छा। जहाँ लिखते हैं दिनकर की मर्त मानव की विजय का तुड़ी हूँ, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। तो मैं उस माटी का लोग हूँ जहाँ से मैं दम्भ ये भरने आया हूँ कि हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं। साहित्य आप में जिंदा है कुंदन जी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। आपके इस पटल पर लिखा है अनहद यात्रा। अनहद यात्रा से क्या इंगित करना चाहते हैं आप? देखिए, अनहद यात्रा का मतलब सीधा सा है कि जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने इसी प्रयास को लेकर साइकिल पे संडे कार्यक्रम की शुरुआत पिछले 30 वर्ष पहले। आपका उद्देश्य जानना चाहूंगा कुंदन जी? उद्देश्य साइकिलिंग है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब पर्यावरण के प्रति सजग हो, यही हमारा उद्देश्य। अच्छा, ठीक है। धर्म नगरी यह काशी है, बनारस बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पट्टी की यह काशी, अनंतानंद और आनंद कानन भी इसे कहा जाता है। कुंदन जी, इस धर्म नगरी में मैं आपका स्वागत करता हूँ पहले तो, और दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि इस समय हम सभी ने देखा और हम काफ़ी भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर बना हम सबके सामने। 500 वर्षों की यह प्रतीक्षा समाप्त हुई। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के बारे में? देखिए, एक तो काशी तो ये है ही संस्कृति आध्यात्म की धरती, और पूरा देश हमारा संस्कृति और आध्यात्म के बगैर अधूरा है। भारत में अगर धर्म और संस्कृति ना हो तो फिर भारत का ये जो भूपटल है वो अधूरा है। खास करके राम मंदिर की बात करें तो राम ये मत कन के राम है। इसलिए राम अगर अयोध्या में फिर से स्थापित हुए हैं तो ये हम सब का ध्येय होना चाहिए कि राम हमारे हृदय में है, और राम अयोध्या में भी है, राम काशी में भी, राम हर जगह मौजूद। ठीक है। अनहद यात्रा की इस मामले में मैं पूछना चाहूँगा सर कि जैसा आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या इस काशी नगरी धर्म नगरी से या आपकी दिनकर की उस माटी से क्या आप अयोध्या तक भी इस साइकिल की कूच यात्रा को करेंगे? या बिल्कुल करेंगे। ये हमारी जो दिनकर ग्राम से जो हमारी साइकिल की यात्रा, अनहद यात्रा शुरू हुई है, बिल्कुल हमने एक सार्थक प्रयास किया है एक काशी नगरी तक आने का। और विभिन्न मुद्दों को लेकर के, जो सामाजिक मुद्दे हैं, खास करके पर्यावरण को लेकर के, और शायद देश के प्रधानमंत्री और आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी का भी पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष लोगों का आह्वान करते हैं कि कम से कम धर्म नगरी को साफ सुथरा रखें। तो हम लोग भी समय समय पर जगह जगह पर रुक करके अपने प्रयासों के द्वारा, जागरूकता के द्वारा उनको बताते हैं कि बिल्कुल आप लोग भी पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, 2 सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, इसके बाद मैं अपनी उसको एंड करूँगा। पहला सवाल कि आपने युवाओं को जोड़ा हुआ है, युवाओं को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आज की पीढ़ी इस अगर आपकी यात्रा में शामिल होती है तो इसका स्वर्णिम भविष्य है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो आप सभी इस कूच यात्रा को राम मंदिर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और काशी नगरी है। मैं इस अनहद नाथ के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। प्रेम से बोले नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जी भैया नमस्कार, मेरा नाम विनोद भारती है। आपने हमको कवर करने आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तहे दिल से आपको भी शुक्रिया। अभी आपने भैया से सवाल किया कि आप काशी तक जा सकते हैं। सर, आप लोग पास में रहिए। हाँ। आप काशी अयोध्या तक जा सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, 2021 में हम चंपारण गए थे सत्याग्रह। अच्छा। जहां गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था। हाँ, हाँ। और 2022 में हम बोध गया गए थे। अच्छा। और 2023 में हम लुम्बिनी नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। अच्छा। अभी काशी की यात्रा है, और निरंतर अनहद की तरह ही हमारी यात्रा, अगर आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और मिलता रहे तो ये हमारी यात्रा चलती रहे। मैं एक चीज जानना चाहूँगा विनोद जी, ये यात्रा क्या ऐसी साहित्यिक ही रह जाएगी या फिर राजनीतिक या धार्मिक भी होगी? राजनीति कभी नहीं होगी, धर्म हमारे रग रग में बसा हुआ है। हाँ, ठीक है। एक कटाक्ष करना चाहूँगा, समूचा ऐसा कुछ होता है जब कोई जमीन से ऊंचा उठने लगता है, राजनीतिक प्रक्रियाएं उस पर हावी होने लगती है। जी नहीं, हम अन्ना हजारे जी के साथ भी यही हुआ। ठीक है, अभी मतलब हम लोग राजनीति से बहुत दूर हैं। अच्छा। और कोशिश करेंगे कि हम लोग दूर रहें। हाँ। क्योंकि हम सब एक हैं और एक बन के रहें, क्योंकि प्रकृति किसी के लिए राजनीति नहीं कर रही है। ऑक्सीजन देती है, किसी पॉलिटिकल को देख के नहीं देती है कि ये फलाना पार्टी के, ये फलाना पार्टी के। पेड़ तो सबको समान रूप से देखती है, और हम उसी लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छे विचार है विनोद जी आपके। फिलहाल आपके छोटे नौनिहालों से बात करते हैं। आइए आइए। तो दोस्त, आप इस मुहिम से जुड़े हो, कैसा लग रहा है, क्या सोचा, पहले ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपका आभार कि आप यहाँ आए।
हम जब जुड़े थे तो मैं क्लास 7वीं में पढ़ता था अच्छा और हमारे शिक्षक थे प्रशांत सर, जिनके घर पर मैं निःशुल्क पढ़ने जाया करता था। अच्छा। तो वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी साइकिल पे संडे की। अच्छा तो तीसरी रविवार से मैं जुड़ा था। अच्छा। तो ये घर साइकिल पे संडे आपने एक शब्द बोला, वो क्या है साइकिल पे संडे? साइकिल पे संडे है, साइकिल का मतलब सब लोग जान रहे हैं देश में, और संडे का मतलब भी जान रहे हैं। बस हम लोगों ने इस दोनों शब्दों का संधि कर दिया, ठीक है। मेल किया और साइकिल पे संडे बनाया कि लोग इस भाग दौड़ भरी जीवन में कम से कम रविवार को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जिम में जाकर साइकिल ना चलाएं, आप सड़कों पे साइकिल चलाएं। अच्छा, क्या बात है, देश क्या की बात? सरकारें भी जो हैं वो साइकिल को लेकर नहीं सोच रही बहुत हैं। अच्छी। साइकिलों के लिए एक अलग पथ होना चाहिए, साइकिल और साइकिल चलाने वाले दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर्चूनर से चढ़ने वालों को सम्मान मिले और साइकिल वालों को हॉर्न का धक्का सुने। मैं तो सभी लोगों से केवल एक ही आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने ज़िंदगी में 6 दिन तो धन कमाने के लिए व्यर्थ कर देते हैं, एक दिन रविवार को साइकिल चलाइए। अच्छा। जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और फ्यूल हाँ। जो क्षय ऊर्जा है, ईंधन हाँ। जिसको कभी भी समाप्त हो सकती है, वो भी हमारे पर डे आप देखते होंगे कि आज रेट इतना बढ़ रहे हैं, लोग हाई तौबा कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तो साइकिल पे चढ़िए। आप अगर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो एक दिन सप्ताह में सरकार को चाहिए कि उसके लिए एक साइकिल पे एक दिन का कार्यक्रम रखे कि आप ऑफिस आवे, साइकिल पे चढ़ के आवे। इस फॉर्चूनर के युग में, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ी के युग में साइकिल वाले को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, धरती रिसाइकिल होगी। आप पुनः फिर आइएगा बैलगाड़ी के दौड़ में और साइकिल के दौड़ में। क्या पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाइए। पर्यावरण बचाने के और भी तरीके हैं दोस्त। साइकिलिंग करके आज के इस तेज युग में जहां मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और फास्ट हो रहा है, आप साइकिल पे आ रहे हो, क्या मंतव्य लेके आ रहे हो वो बताओ। साइकिल चलाने ताकि कोई से से सीख सके। सेहत बढ़िया रहता है। साइकिल चलाने से हाँ। साइकिल चलाइए और स्वास्थ्य बनाइए। अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 11th में 11th में पढ़ रहे हो? फिर साइकिल चलाते हो, पढ़ाई कब करते हो? पढ़ाई करेंगे, ये तो साल में एक बार यात्रा निकलती है ना। अच्छा, इस बारे में यही कहना है कि लोग नहीं कह रहे हैं और लोगों को ही कहना चाहिए। तो हम लोग बस लोगों को जगा रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अच्छा जी। अभी तक आप लोगों ने जो किया या हम लोगों ने जो किया, कितनी बड़ी टीम है दोस्त आप लोग? हमारी कितने लोग जुड़े हुए हैं? लोग तो लगभग 250 जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग 25 हैं और सहयोग में है। अच्छा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग पर्यावरण सुरक्षा के लिए बात करते हैं जी, जी। कि पर्यावरण सुरक्षित हो, और वो बात हम कहाँ पे करते हैं? रूम के अंदर पैक होके एसी चला के, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते रहते हैं और पर्यावरण सुरक्षा की बात, ये बड़ी बात। हाँ, पर्यावरण सुरक्षा की बात करते रहते हैं। तो अब हमको रोड पे आना पड़ेगा। अभी तक क्या हुआ कि हम लोग प्रदूषण को एंजॉय किए, लेकिन अब प्रदूषण एंजॉय करने लायक नहीं है। अब और प्रदूषण होगा तो पृथ्वी की स्थिति ये हो जाएगी कि कल हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब टोटल आपका मोटो है पर्यावरण की सुरक्षा करना, हाँ। उसके लिए लोगों को जागरूक करना, आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाना। एकदम आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाना और लोगों को बताना कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से लोग करते आए हैं, और हम भी जो कर रहे हैं इसे कुछ बदलने वाला है नहीं। बस जो लोग हमको देख रहे हैं, प्रयास है हाँ, आपका। एक प्रयास है, कुछ पेड़ लगा लें, थोड़ा साइकिल चढ़े, और क्या बात है। तो ये था इनका मैसेज कि पर्यावरण को बचाना है, हम सभी को सुरक्षित रहना है। आने वाले नवनिहालों के लिए, हमारे नवजीवनों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और फ्यूल कंजप्शन को बचाना है। तो इसी के लिए ये काफ़ी शानदार एक मुहिम है। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी से मैं भी विनती करता हूँ कि इन्हें इस मुहिम में सफलता मिले। हर हर महादेव।